आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक था राजा जिसकी एक बेटी थी। बेटी की माँ मर गई थी और राजा ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की की सौतेली माँ लड़की से बहुत जलती थी और हमेशा राजा को उसके बारे में कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। उधर लड़की बेचारी हमेशा अपने बारे में सफाई देती रहती थी, पर उसकी सौतेली माँ उसके उसके पिता से इतनी ज्यादा बुराई करती थी कि हालांकि राजा अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, उसकी सौतेली माँ की बुराई से तंग आकर उसने उसको छोड़ दिया था। एक दिन उसने रानी को कह दिया था कि वह लड़की को कहीं दूर भेज दे, पर वह उसको ऐसी जगह भेजे जहां वो आराम से रह सके। वह यह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी के साथ कोई बुरा बर्ताव करे। सौतेली माँ बोली, तुम उसकी चिंता मत करो। इसलिए सौतेली माँ ने उसको एक किले में रखवा दिया जो जंगल में था। उसके साथ के लिए रानी ने कुछ दासियां वहां रख दी और उसको कह दिया कि वे उसको वहां से कहीं बाहर न जाने दे, यहाँ तक कि खिड़की से भी बाहर न झांकने देना। इस काम के लिए वह उनको बहुत अच्छी तनख्वाह देगी। लड़की को भी एक बहुत सुंदर कमरे में रखा गया था और उसको सब कुछ दिया गया था जो उसको चाहिए था। उसको वह सब कुछ खाने पीने को भी मिलता था जो उसको पसंद था। बस वह केवल बाहर नहीं जा सकती थी। पर फिर भी उसकी दासियों को उसका कोई खास काम नहीं था और उसके पास पैसा बहुत था। सो वो केवल अपने ही बारे में सोचती रहती थी और उस लड़की की तरफ ध्यान नहीं देती थी। राजा अक्सर अपनी रानी से अपनी बेटी के बारे में पूछता रहता, हमारी बिटिया कैसी है? वह आजकल अपने आप को क्या करती रहती है? यह साबित करने के लिए कि रानी वाकई उसकी परवाह करती है। एक दिन वह उस किले पर गई जहां उसने राजकुमारी को रखा था। जैसे ही रानी गाड़ी से नीचे उतरी, वहां की दासियां तुरंत ही उसके पास दौड़ी आई और उसको बताया कि राजकुमारी बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है। रानी एक मिनट के लिए उस लड़की के कमरे तक गई और उससे पूछा, तुम यहाँ आराम से तो हो ना? तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? मैं देख रही हूँ कि तुम ठीक ही हो। मुझे लग रहा है कि इस गांव की हवा तुमको भा गई है। तुम खुश रहो। अच्छा, बाय बाय कहकर वो वहां से चली गई। उसने जाकर राजा को बता दिया कि उसने पहले कभी उसकी बेटी को इतना खुश नहीं देखा था जितना आज देख रही हूँ। पर इसके विपरीत वह लड़की कमरे में अकेले ही रहती थी, क्योंकि उसकी दासियां तो अपने आप में इतनी मगन थी कि वे उसको कहीं दिखाई ही नहीं देती थी। सो वह बेचारी अपना सारा समय खिड़की में ही बैठकर गुजारा करती थी। वो वहां खिड़की पर झुकी हुई खड़ी खड़ी रहती। कभी कभी वह इस तरह से खड़ी रहने में इतनी खो जाती कि उसको अपनी कोहनी के नीचे तकिया रखने का भी ध्यान नहीं रहता। उसकी ये खिड़की जंगल की तरफ खुलती थी। सो वह लड़की सारा दिन या तो जंगल के पेड़ों की पत्तियों को ही देखती रहती या फिर बादल या फिर नीचे शिकारियों के जाने के रास्ते। एक दिन शिकारियों के पीछे उस रास्ते में एक राजकुमार एक जंगली सुअर का पीछा कर रहा था। जब राजकुमार उस किले के पास आया तो उसने देखा कि उस किले की चिमनी में धुआं निकल रहा है। जहां तक उसे याद पड़ता था कि वह किला तो न जाने कब से वहां खाली पड़ा था, फिर आज इसमें से धुआं कैसे निकल रहा है? उसने सोचा, लगता है यहाँ कोई रहने आ गया है। सो उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसने देखा कि उस किले की एक खिड़की पर एक लड़की बैठी है। उसको देखकर वह मुस्कुरा दिया। लड़की ने भी उसको देखकर मुस्कुरा दिया। वो पीले रंग की शिकारियों वाला पोशाक पहने था। उसके हाथ में एक बंदूक थी और वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और वह भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। पूरे 1 घंटे तक वे एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे और एक दूसरे के लिए झुकते रहे। वे दोनों आपस में इतने दूर थे कि उनके पास एक दूसरे से बात करने का कोई तरीका ही नहीं था। सो कुछ देर बाद वो वहां से चला गया।
अगले दिन शिकारी का बहाना करके वह राजकुमार फिर से उधर की तरफ ही आ निकला। उस दिन वे लोग एक दूसरे को 2 घंटे तक देखते रहे। अब की बार मुस्कुराहटों और झुकने के अलावा उन्हें अपने अपने दिलों पर भी हाथ रखा और फिर वे काफी देर तक अपने अपने रुमाल हिलाते रहे। तीसरे दिन वह राजकुमार वहां 3 घंटा रहा। उस दिन उन्होंने एक दूसरे की तरफ हवाइयां चुम्बन भी फेंकी। और चौथे दिन वह फिर वहां आया तो एक जादूगरनी उन दोनों को एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रही थी। उनको देखकर वह हो करके हंस पड़ी। राजकुमार बोला, अरे तुम हंस क्यों रही हो? इसमें हंसने की क्या बात है? जादूगरनी बोली, अरे दो प्रेमी जो आपस में इतना प्यार करते हैं वे कितने बेवकूफ हैं। क्या यह हंसी की बात नहीं है? राजकुमार बोला, तो क्या तुम जानती हो कि मैं उसके पास तक कैसे पहुंच सकता हूँ? बताओ। जादूगरनी बोली, मुझे तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। मैं तुम लोगों को जरूर मिलवा कर रहूंगी। कहकर वह किले की तरफ गई और जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। राजकुमारी की एक दासी ने दरवाजा खोला तो उस जादूगरनी ने उस दासी को एक बहुत पुराना पीले से रंग के कागज की एक किताब दी और कहा, यह किताब राजकुमारी के पढ़ने के लिए है, ताकि वो इसको पढ़कर अपना समय गुजार सके। दे दो उसे जाकर। दासी ने वह किताब ले ली और ले जाकर उस लड़की को दे दी। लड़की ने तुरंत ही उस किताब को खोला और पढ़ा। यह एक जादू की किताब है। तुम आगे का पन्ना पलटो तो तुमको दिखेगा कि कोई आदमी चिड़िया कैसे बन सकता है और फिर चिड़िया से आदमी कैसे बन सकता है। लड़की उस किताब को लेकर खिड़की पर दौड़ गई और जाकर उस किताब को खिड़की पर रख दिया। वो उस किताब के पन्ने पलटने लगी और राजकुमार जो पीली पोशाक पहने खड़ा था देखती रही। अपने हाथ हिलाते हुए राजकुमार ने अपने पंख बना लिए और देखते ही देखते वो एक कैनेली की चिड़िया बन गई। वैसे ही पीले रंग की चिड़िया जैसी पीले रंग की पोशाक वो पहने था। चिड़िया बनकर वो आसमान में उड़ गया और जाकर राजकुमारी की खिड़की के ऊपर बैठ गया। राजकुमारी ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया और यह समझकर उसे चूम लिया कि वह तो राजकुमार था। पर वह फिर शर्मा गई और उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। अब वह चिड़िया को दोबारा राजकुमार बनाने की सोचने लगी। उसने तुरंत किताब खोली और उसके पन्ने के पीछे की तरफ पलटा। पहली चिड़िया ने तुरंत ही अपने पंख फड़फड़ाए, अपनी बाहें हिलाई और वह फिर से राजकुमार बन गया। अपनी उसी शिकारी वाला पोशाक में राजकुमार उसके सामने थोड़ा सा झुका और बोला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ राजकुमारी। एक दूसरे के सामने अपने अपने प्यार का इजहार करते करते उन दोनों को शाम हो चुकी थी। राजकुमारी ने फिर किताब पढ़ी और फिर राजकुमार की आंखों में देखा तो राजकुमार फिर से कैनेली चिड़िया में बदल गया और उड़कर नीचे जाकर एक पेड़ के नीचे डाल पर बैठ गया। राजकुमारी ने फिर से किताब के पन्ने वापस पलटे। चिड़िया फिर से राजकुमार बन गया। राजकुमार उस डाली पर से नीचे कूद गया। उसने अपने कुत्तों को बुलाया, घोड़े पर सवार हुआ, राजकुमारी की तरफ एक चुम्बन फेंका और अपने रास्ते पर घोड़ा दौड़ाता हुआ राजकुमारी की आंखों से ओझल हो गया। इस तरह उस किताब के पन्ने रोज राजकुमार को पहले चिड़िया बनने के लिए और फिर राजकुमार बनने के लिए पलटे जाते रहे और राजकुमार राजकुमारी के पास पहली चिड़िया के रूप में आता जाता रहा। दोनों ही अपनी जिंदगी में कभी इतने खुश नहीं थे जितने आज थे। एक दिन रानी अपनी सौतेली बेटी को देखने आई तो वो हर बार की तरह से बाहर से ही यह कहती चली आई, तुम तो ठीक हो ना? अरे मैं देख रही हूँ कि तुम तो बहुत ही दुबली हो गई हो, पर यह कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना? तुम इससे पहले कभी इतनी अच्छी थी ही नहीं। जैसे जैसे वह बोलती जा रही थी वह चारों तरफ देखती जा रही थी कि सारी चीजें अपनी जगह पर ही ठीक से रखी थी या फिर नहीं। फिर उसने खिड़की खोली
और उसने नीचे झांका तो उसने देखा कि पीली पोशाक पहने एक राजकुमार अपने कुत्तों के साथ आ रहा था। सौतेली माँ ने सोचा, अगर यह लड़की यह सोचती है कि वो इस खिड़की में से इस लड़के से मोहब्बत लड़ा लेगी तो उसको कुछ और सोचना पड़ेगा। उसके कमरे में पहुंचकर रानी ने उस लड़की को एक गिलास पानी और चीनी लाने के लिए भेजा। फिर उसने अपने सिर में से 5-6 हेयर पिन निकाली और उसको खिड़की पर रखे तकिए में इस तरह छिपा दिया कि उसके नुकीले हिस्से ऊपर की तरफ रहे। उसने सोचा कि उसकी हेयर पिनों में से नुकीले हिस्से उस राजकुमारी को खिड़की पर झुकने के लिए सीख दे देगी और उसे चुभ जाएगी। लड़की पानी और चीनी लेकर वापस आई थी, पर रानी बोली, ओह, अब मुझे प्यास नहीं है, इसे तुम ही पी लो। मुझे अब तुम्हारे पिता के पास जाना है, तुमको और कुछ तो नहीं चाहिए ना? ठीक है ना, बाय, कहकर वो वहां से चली गई। जैसे ही रानी की गाड़ी गई और आंखों से ओझल हो गई, लड़की ने तुरंत अपनी किताब के पन्ने पलटे। राजकुमार एक चिड़िया बन गया और तीर की तरह उड़कर खिड़की के पास आ बैठा। पर जैसे ही वो चिड़िया तकिए पर आकर बैठी, वह दर्द से चिल्ला उठी। उसके पीले पंखों पर खून के धब्बे पड़ गए और वो जो पिन जो रानी उसके तकिए में लगा कर गई थी, उसकी छाती में घुस गई थी। चिड़िया ने परेशान होकर अपने पंख फड़फड़ाए और हवा के सहारे चक्कर काटती हुई नीचे जमीन पर पंख फैलाकर बैठ गई। राजकुमारी यह देखकर डर गई। उसकी तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था कि राजकुमार को हुआ क्या था। उसने जल्दी से फिर अपनी किताब के पन्ने पलटे और जब राजकुमार आदमी के रूप में आ गया, तब राजकुमारी ने देखा कि राजकुमार की छाती में घुसे हुए हेयर पिन की बने घावों से खून बह रहा था और उस खून ने उसकी पीली पोशाक खून से रंग दी थी। राजकुमार वहीं लेट गया और उसके कुत्ते उसके चारों ओर से खड़े हो गए। कुत्ते यह सब देखकर चिल्लाने लगे। उनके भौंकने की आवाज सुनकर दूसरे शिकारी भी उसकी सहायता के लिए वहीं आ गए और राजकुमार को वहां से ले गए। वह बेचारा अपनी प्रेमिका को उस दिन देख भी नहीं सका। उसके दुख से खुद भी बहुत दुखी और डरी हुई थी। राजकुमार जब अपने महल पहुंचा तो भी उसके वे घाव ठीक ही नहीं हो रहे थे। डॉक्टरों को भी यह पता नहीं चल पा रहा था कि वे उसके घाव के लिए क्या करें। यह देखकर राजा ने सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई उसके बेटे का इलाज करेगा वो उसको मालामाल कर देगा। पर इसके बावजूद भी कोई कोशिश करने भी वहां नहीं आया। इधर राजकुमारी के मन में राजकुमार को देखने की इच्छा बहुत बढ़ गई। उसने अपने बिस्तर की चादर को लंबी पट्टियों में काटा और उसको आपस में जोड़कर एक लंबी सी रस्सी बना ली। फिर एक रात को वह अपनी ऊंची मीनार से नीचे उतरी और उस शिकारी वाले रास्ते पर चल पड़ी। पर घने अंधेरे की वजह से और भी भेड़िया की चिल्लाहट से डर कर उसने तय किया कि वह सुबह होने का इंतजार करेगी। रात बिताने के लिए उसने एक पुराना ओक का पेड़ ढूंढा जिसका तना खोखला था। वो उसके अंदर घुस गई और थकी होने की वजह से जल्दी सो गई। जब उसकी आंख खुली तब भी धूप अंधेरा ही था, पर उसको लगा कि उसने किसी की सीटी बजाने की आवाज सुनी थी। उस सीटी से उसकी आंख खुली थी। उसने उसे फिर सुनने की कोशिश की तो उसे वह आवाज फिर से सुनाई दी। फिर उसने तीसरी और चौथी सीटी की आवाजें सुनी और फिर उसने 4 मोमबत्तियों की रोशनी भी आगे बढ़ती हुई देखी। वे चारों जादूगरनी थी जो चारों दिशा से आ रही थी और उसी पेड़ के नीचे अपनी मीटिंग करने वाली थी। राजकुमारी छिपकर उनको देखती रही। उन्होंने आकर एक दूसरे से कहा, आह आह आह। फिर उन्होंने उस पेड़ के नीचे आग जलाई और आग की गर्मी लेने के लिए उस आग के चारों तरफ बैठ गई। खाने के लिए उन्होंने 2 चमगादड़ भूने। जब उन्होंने पेट भरकर खाना खाया तो उन्होंने एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि उन्होंने दुनिया में क्या क्या मजेदार चीजें देखी है।
एक जादूगरनी बोली, मैंने तुर्की का सुल्तान देखा जो अपने लिए 20 नई पत्नियां लेकर आया है। दूसरी जादूगरनी बोली, मैंने चीन का बादशाह देखा जिसकी तो चोटी ही 3 गज की लंबी है। तीसरी जादूगरनी बोली, मैंने तो आदमियों को खाने वाला राजा देखा जिसने अपने घर की देखभाल करने वाले को ही खा लिया था। चौथी जादूगरनी बोली, मैंने इसी देश के राजा को देखा जिसका बेटा बीमार है और उसे कोई ठीक नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका इलाज तो केवल मुझे ही पता है। तीनों जादूगरनी एक साथ बोली, और वह क्या इलाज है, बताओ। वह जादूगरनी बोली, उस राजकुमार के कमरे की फर्श की एक टाइल्स ढीली है, बस किसी को यह करना है कि उस ढीली टाइट को वहां से उठाकर उसके नीचे एक शीशे रखी है जिसमें एक मलहम है। उस मलहम को उसके घाव पर लगा देने से उसका हर घाव भर जाएगा। यह सुनकर राजकुमारी खुशी से चिल्लाना चाहती थी, पर उसने किसी तरीके से अपने आप को ऐसा करने से रोक लिया। जब चारों ने अपनी अपनी कहानी सुना दी और फिर जो कुछ कहना था कह दिए तो वह सब वहां से चली गई। उनके जाने के बाद तुरंत ही राजकुमारी उस पेड़ के तने से निकली और कूदकर बाहर गई। सुबह होते ही वह अपनी यात्रा करने लगी। सबसे पहले वह एक इस्तेमाल की हुई चीजों को बेचने वाले के पास गई और वहां से एक डॉक्टर का पुराना गाउन और एक चश्मा खरीदा और जाकर शाही महल का दरवाजा खटखटाया। उसने कहा कि वह एक डॉक्टर है और राजकुमार का इलाज करने आया है। पर एक छोटे से डॉक्टर को और इसके पास न के बराबर डॉक्टर का सामान देखकर चौकीदार उसको महल के अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। पर राजा ने कहा, यह मेरे बेटे को क्या नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसको अंदर आने दो। राजा का हुक्म मानकर चौकीदार लोग उसको अंदर ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उसको राजकुमार के कमरे में राजकुमार के साथ अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो इसका इलाज कर सके। सो उसको राजकुमार के साथ अकेला छोड़ दिया गया। अपने प्रेमी को कराहती और बेहोश सा देखकर राजकुमारी का दिल रो पड़ा। उसको लगा कि उसको उस जादूगरनी की बात को जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए। सो उसने कमरे के फर्श की ढीली टाइल्स ढूंढी और उसके नीचे से रखी शीशी निकाल ली। उस शीशी के मलहम को उसने राजकुमार के घाव पर मल दिया। जैसे जैसे मलहम राजकुमार के घाव पर मलती गई, तुरंत ही उसके घाव भरते चले गए। सब घाव पर मलहम लगाने के बाद उसके सारे घाव ऐसे भर गए जैसे वह कभी कुछ हुआ ही नहीं था। राजकुमारी यह देखकर बहुत ही खुश हुई। जब वह उसके सारे घाव भर चुकी तो उसका राजकुमार फिर पहले जैसा हो गया, जैसा वह उसको देखा करती थी। अब वह शांति से सो रहा था। सो वह उसको कमरे में सोता छोड़कर बाहर आ गई। 3 दिन बाद राजकुमार फिर से शिकार पर आया। वह जंगल के बीच बने उस किले से गुजरा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह राजकुमारी की खिड़की की तरफ देखे भी। जब राजकुमारी ने देखा तो उसने तुरंत ही अपनी जादू वाली किताब उठा ली और उसके पन्ने पलटते गए। और राजकुमार के पास कोई चारा नहीं था कि वह उस जादू को न मानता। वह तुरंत ही कनेली चिड़िया बन गया और उड़कर उसके पास कमरे में आ गया। कमरे में पहुंचने के बाद राजकुमारी ने उस किताब के पन्ने फिर से पलटे और वह फिर से राजकुमार बन गया। राजकुमार ने कहा, मुझे जाने दो, क्या यह एक बार ही काफी नहीं है कि तूने मुझे अपने पीनों से गोद दिया था और मैं लहूआ लहान हो गया था, जिससे मुझे कितनी तकलीफ पहुंची थी। सच तो यह था कि राजकुमार को अब उससे नफरत सी हो गई थी और अपनी हाल के लिए भी वह उसी को जिम्मेदार ठहरा रहा था। यह सुनकर तो राजकुमारी तो बेहोश होने वाली थी, पर वह बोली, पर तुम्हारी जान भी तो मैंने ही बचाई। वह मैं ही हूँ जिसने तुम्हें ठीक किया है। अगर मैं तुम्हारी ऐसी हालत करती तो मैं तुम्हारी जान क्यों बचाती, बताओ। राजकुमार बोला, तुमने मेरी जान नहीं बचाई हो, मेरी जान तो किसी विदेशी डॉक्टर ने बचाई है, जिसने मेरे पिता से कोई दौलत नहीं ली थी सिवाय मेरी ढाल के, जिसके ऊपर मेरे परिवार का निशान था, दंड के और मेरी खून के निशान वाली जैकेट के।
राजकुमारी ने तुरंत तीनों चीजें निकाल कर राजकुमार के सामने रख दिया। वह डॉक्टर कोई और नहीं था, मैं ही थी, और वह पीने मेरी सौतेली माँ ने एक चाल चली थी। राजकुमार ने उसकी आंख में देखा और वह कुछ बोल ही नहीं सका। वह उसके पैरों पर पड़ गया और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अब उसको कुछ पहले से भी ज्यादा और प्यार हो गया। उसने उसी शाम को अपने माता पिता को बताया, वह जंगल में बने किले में रहने वाली एक लड़की से शादी करेगा। उसके पिता ने कहा, तुम केवल एक राजा की लड़की से ही शादी करोगे? राजकुमार बोला, मैं केवल उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने मेरी जान बचाई है। राजा को उसकी बात माननी पड़ी तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई। राजकुमार के पिता ने बहुत सारे राजाओं और उनके परिवारों को बुलाया। राजकुमारी के माता को भी बुलवाया, पर उसको कुछ बताया नहीं गया। जब दुल्हन बाहर आई तो उसका पिता चिल्ला पड़ा, मेरी बेटी! राजकुमार के पिता ने कहा, क्या मेरे बेटे की दुल्हनिया तुम्हारी बेटी है? पर उसने हमें बताया क्यों नहीं कि वह तुम्हारी बेटी है? राजकुमारी बोली, क्योंकि मैं अपने आप को उस पिता की बेटी ही नहीं मानती जिसने मेरी सौतेली माँ के कहने से मुझे जेल में डाल दिया था। उसने रानी की तरफ इशारा किया। अपनी बेटी पर किए हुए जुर्म सुनकर राजा को अपनी बेटी पर दया आ गई और अपनी दूसरी पत्नी पर वह बहुत गुस्सा किया। घर आते ही उसने अपनी दूसरी पत्नी को जेल में डाल दिया। यह शाही शादी खूब धूमधाम से हुई, सिवाय सौतेली माँ के। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। कहानी होती है समाप्त।